नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश वर्मा है और आप सभी को पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको और संखाला जी को भी कि आप लोग जो हमारी वीडियो को जो आप लोग लाइक करते हैं, उससे एक मोटिवेशन मिलता है। अभी की जो सिचुएशन जो चल रही है, ये तो आप लोगों से कहीं छुपा नहीं है। ये आप सभी लोग जानते हैं कि क्या स्थिति चल रही है और कैसा माहौल बना हुआ है। बहरहाल अभी का जो स्थिति है, वो ये है कि यहाँ पे दिल्ली में कोचिंग वगैरह तो पहले से ही बंद थी। लग रहा था कि खुलेंगी, लेकिन अब फिर से अब तो कोई अनुमान नहीं है कि खुलेंगी। अब जो खुलेंगी वो 22 तक में खुलेंगी तो खुलेंगी, 21 में तो संभावना कम लग रही है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट आ रहे थे वो भी फिर से जो आए थे, कुछ ही सही, वो फिर से चले गए और मटेरियल की जो दरकार है, वो पहले की तरह बनी हुई है। तो अभी की स्थिति में भी हमारे यहाँ पे नोट्स, बुक, एनसीईआरटी जो भी चीज़ें आपको लेनी है, जो भी स्टडी मटेरियल है, वो यहाँ से लगातार प्रोवाइड कराया जा रहा है। हालाँकि दुकानें बंद हैं, लेकिन ये हम अभी गोडाउन ऑफिस में हैं, तो यहाँ से क्या है कि हम लोग पार्सल का काम यहीं पे होता है, तो पार्सल का काम यहाँ से चल रहा है। यहाँ से पार्सल लगातार आप लोग के यहाँ कुरियर जो है वो किए जा रहे हैं, कुरियर हो रहा है। तो आप में से जो व्यक्ति भी कराना चाहे वो करा सकते हैं। दूसरी बात, अब तो ये एक बात ये हमारी होगी, दूसरी बात ये है, तो अभी जो हमारा सिविल सर्विस में जो मेन जो जिस चीज़ की भूमिका होती है ना पढ़ाई में, वो होती है जीएस की। तो जीएस की तैयारी करने के लिए हमारे पास जो संसाधन होते हैं, वो 3 तरह के होते हैं, एनसीईआरटी, नोट्स और बुकें, किताबें। यही 3 चीज़ों को पढ़ा जाता है, ठीक है? जब हम इन 3 चीज़ों को पढ़ते हैं, तो हमारा इन तीनों चीज़ों को पढ़ने के साथ-साथ इन्हें एक क्या कहते हैं कि सारगर्भित भी करते हुए चलना चाहिए। मतलब चीज़ों को मिला करके, इंटरलिंक कर करके, ऐसे करके पढ़ना चाहिए। समझ में आया? इनके बारे में भी मैं बाद में बताऊँगा, ये कैसे होती हैं, क्या होती हैं, ठीक है? तो एनसीईआरटी के जहाँ तक से सवाल है इन तीनों में, तो एनसीईआरटी जो होती है, इसे बेसिक माना जाता है। बेसिक मतलब कि किसी भी चीज़ का, कोई भी चीज़ हो, उसका एक बेस होता ही होता है। अगर हम खड़े हैं तो हमारा भी बेस है पाँव। अगर हम कुर्सी पे बैठते हैं तो उसके नीचे उसका जो पाया होता है वो बेस होता है। मकान बनती है तो पिलरें बेस होती है। उसी तरह से जो जीएस हम पढ़ते हैं, जो हम अपना पढ़ाई को अंत तक ले आते हैं, तो उसका भी एक बेस होता है, वो होता है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ही क्यों? एनसीईआरटी का कारण ये होता है कि एनसीईआरटी में आपको अ, जैसे बच्चा छोटा होता है ना, तो जैसे अंगुली पकड़ के चलाया जाता है कि ऐसे चलो, गड्ढा आ गया ना, उछल कूद यहाँ से, नाली आ गया तो यहाँ से कूदना चाहिए, नहीं कूदोगे तो पैर नाली में जाएगा, सिखाया जाता है। जैसे तो उसको जिस समाज में रह रहा है उस समाज की समझ दी जाती है कि ये तुम्हारे चाचा है, ये मामा है, ये फूफा है, इन्हें ऐसे बोलना चाहिए, उन्हें ऐसे बोलना चाहिए, इसका मतलब ये होता है, उसका मतलब ये होता है। तो ये एक कहानी की तरह बचपन में जैसे समझाई जाती है, उसी तरह से एनसीईआरटी क्या करती है ना, आपको जीएस के बारे में समझाती है कि आप जो पढ़ रहे हैं ना, जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री में आप क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ये इसका मतलब क्या है, इसका संबंध किन-किन चीज़ों से है, ये क्या इसका आपको क्या-क्या उपयोग कर सकते हैं, कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे, क्या-क्या होता है। ये सारी चीज़ें उसमें आपको समझाई गई होती है। इसलिए इसको बेस माना जाता है कि ये आपको तैयार करता है कि आपको समझ में आए कि आप जो पढ़ रहे हैं, वो क्या पढ़ रहे हैं। है ना? वो क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह से उसकी ज़रूरत है आपके जीवन में, लाइफ में। लाइफ मतलब यहाँ पर यूपीएससी की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें आपकी ज़रूरत, इसमें एनसीईआरटी की क्या ज़रूरत है, क्या भूमिका है, इस तमाम तरह की चीज़ें आपको पढ़ने के बाद समझ में आ जाएँगी। तो एनसीईआरटी बेस के लिए होता है। अब जहाँ तक से सवाल है स्टैंडर्ड, बेस हमने पढ़ लिया, अब हम इसके ऊपर उठेंगे तो उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड मटेरियल। ये 2 होते हैं, एक होता है नोट्स, एक होता है बुक। नोट्स जो होता है, वो आपके सिलेबस को पूरी तरह से एक होलिस्टिक कवरेज दे देता है। वो आपकी हर एक चीज़ को जो ज़रूरत होती है ना, देखिए क्या होता है कि जो लोग उस किसी फ़ील्ड में ज़्यादा समय तक रहते हैं, तो वो उसके बारे में जानते हैं
कि हमारे एग्जाम में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, क्यों पूछी जाती हैं, कैसे सवाल आते हैं, तो कैसे नोट्स बनाए जाए। तो उस आधार पे जो बड़ी-बड़ी जो कोचिंगें होती हैं, वो अपने नोट्स का निर्माण करती हैं, है ना? एग्ज़ाम की ज़रूरत के हिसाब से। तो जो नोट्स होते हैं, वो उसी ज़रूरत के हिसाब से बने होते हैं कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। और एक जो चार्ट होता है, जो ज़रूरत होती है, वो कई जगहों पर ऐसे-ऐसे होती हैं किताबों में, उन्हें क्या किया जाता है कि नोट्स में सभी चीज़ों को ला करके एक सिद्ध में रख दिया जाता है ताकि लड़कों को क्लैरिटी अच्छे से आ सके। तो इसलिए क्या होता है ना कि नोट्स एक तो आपको पूरा संग्रह तो दे ही देता है, कवरेज तो दे ही देता है, साथ ही साथ वो एक प्रेजेंटेशन, एक अच्छा प्रेजेंटेशन भी देता है। आपको कुछ चीज़ तैयार करके आपको एक झोली में दे देता है कि हाँ, आप इसको ऐसे पढ़ लीजिए। दूसरी बात ये होती है कि ये तो हमारे नोट्स की बात हुई, इसने ऐसा किया। तो स्टैंडर्ड अब जो बुकें हैं, तो क्या लड़के पूछते हैं कि सर क्या नोट्स पढ़ने से काम हो जाएगा सिर्फ? क्या सिर्फ बुक से काम हो जाएगा? तो बात ऐसे नहीं बन पाती है। क्या है कि हमें क्या है ना कि कुछ चीज़ों को तो सिर्फ नोट से ही पढ़ लेना है, कुछ चीज़ों को सिर्फ बुक से ही पढ़ लेना है और कुछ के लिए क्या करना पड़ेगा ना कि नोट्स और बुक मिला करके पढ़ना है। अब किसके लिए? जो चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उन्हें हम नोट्स और बुक दोनों मिला के पढ़ लेंगे। जो कम इम्पोर्टेंट है, इन दोनों में से किसी एक से पढ़ लेंगे। जहाँ पे हमको लग रहा है कि मुझे मेरी ज़रूरत है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए भी अगर हम नोट्स पढ़ रहे हैं तो साथ-साथ बुक भी पढ़ लेंगे। अगर हम बुक पढ़ रहे हैं, साथ-साथ नोट्स भी जोड़ लेंगे कि हमारा कहीं पे वीकनेस ना, कोई वीक पॉइंट हमारा ना छूटे। हम अपने आप को जितना ज़्यादा हो सके, अपने आप को मजबूती से बना कर के रखें। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, उसको जोड़ करके पढ़ सकते हैं। तो नोट्स बुक और एनसीईआरटी तीनों की अपनी-अपनी भूमिका होती है। ऐसा नहीं है कि हम तीनों में से कहें कि नहीं सिर्फ नोट से काम चल जाएगा या सिर्फ बुक से काम चल जाएगा, सिर्फ एनसीईआरटी से चल जाएगा, ऐसा नहीं है। तीनों को जोड़ करके पढ़ना होगा। बात समझ में आई? अब हम जब कहते हैं कि अगर हम नोट्स पढ़ रहे हैं तो नोट्स में हम क्या-क्या पढ़ें? अगर हम बुक्स पढ़ रहे हैं तो बुक्स में क्या-क्या पढ़ें? अगर हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी में क्या-क्या पढ़ें? या हम शुरुआत में ही सब कुछ अपना एक साथ लेके पढ़ना चाहते हैं तो कैसे-कैसे, क्या-क्या लेके पढ़ें? जब हम बात की स्टार्ट किए थे एनसीईआरटी से, तो हम एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो एनसीईआरटी में आते हैं तो ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, बड़ा संकट में पड़ जाता है बेचारा लड़का। कहता है क्या पढूं, एनसीईआरटी न्यू वाला पढूं कि ओल्ड वाला पढूं कि दोनों लेके पढूं। कई सारे लड़के कहते हैं सर एक सेट न्यू वाला भी दे दीजिए, एक सेट ओल्ड वाला भी दे दीजिए। तो मैंने कहा कि बाबू क्या करोगे, एनसीईआरटी पे कोनो पीएचडी थोड़े करना है, अपने को तो यूपीएससी क्रैक करना है। ये डबल डबल लेने का कोई मतलब नहीं है। हमको तो पैसा दे दोगे, हमें लाभ में मिल जाएगा, नुकसान आपको होगा। मैंने कई सारे लड़कों को इस तरह से हटवाया है। दोनों चीजें मैं नहीं देता जल्दी, मैं एक बार तो जरूर मना करता हूँ कम से कम। तो उससे क्या होता है ना कि एनसीईआरटी में 40-40 किताबें होती हैं, 38-38, 36-36 किताबें होती हैं। अब उतना सारा लड़का लेकर एक किताब पढ़ेगा तो 72-80 किताबें एनसीईआरटी में ही, तो आगे क्या पढ़ेगा? जिंदगी भर बेस में ही घूमते रह जाएगा। मैंने पहले ही कहा कि एनसीईआरटी हमको समझाता है कि ये चीजें कौन कौन है, क्या है, कैसे है। तो क्या, क्यों, कैसे का सब जवाब देता है वो। तब हम उसी जवाब में ही उलझे रह जाएंगे केवल, तो कैसे बाहर निकल पाएंगे। हमें ये जवाब मिल गया ना, अब क्या, क्यों, कैसे हमको जवाब मिल गया, तो अब हम इसके ऊपर जाएंगे, अब इसका प्रयोग करेंगे हम, तो जा करके ना चीजें क्लियर होंगी। तो ओल्ड न्यू दोनों सेट लेने की जरूरत नहीं है, आप मिक्स करके ले सकते हैं, कुछ चीज़ों को ओल्ड से, कुछ चीज़ों को न्यू से, ऐसे करके उसे पढ़ सकते हैं। वो हम आप जब कॉल करेंगे ना तो उसके लिए लिस्ट वगैरह उसके लिए बता दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं, जैसे अब बात करते हैं नोट्स की। तो अब नोट्स में होता है, एक होता है हिंदी मीडियम, एक होता है इंग्लिश मीडियम। तो नोट्स में भी लड़के सोचते हैं कि एक विजन का एक सेट दृष्टि का, एक सेट इसका, एक सेट उसका, सबका ले ले तो पढ़ाई हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे होती नहीं है। आप किसी भी एक प्रतिष्ठित संस्थान का एक नोट्स ले सकते हैं। जैसे माफ़ करिएगा, जैसे मान लेते हैं कि अगर हम हिंदी मीडियम में हैं, तो हम दृष्टि ले सकते हैं, हम विज़न ले सकते हैं और हम एक काम ये भी कर सकते हैं, इनका मिक्स ले सकते हैं। मिक्स नोट्स का लिस्ट हम आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे, जब आपको लेना होगा बताएँगे, तो उसका मिक्स भेज दें। मिक्स में क्या होता है कि जो चीज़ें जिस कोचिंग की ज़्यादा अच्छा मानी जाती हैं, वो चीज़ें उसमें ऐड करके बनाई गई हैं, तो बेहतर होता है, वो भी आप ले सकते हैं। उसी तरह इंग्लिश में भी जो सबसे बढ़िया संस्थान होते हैं, वो होते हैं विज़न, वाजीराम, है ना?
तो इनका भी एक मिक्स नोट्स हम लोग बना करके देते हैं। जैसे कुछ चीज़ें विज़न में अच्छी होती है, कुछ चीज़ें बाजीराम में, है ना? जैसे ज्योग्राफी मान पढ़ना है तो बाजीराम से लेकर पढ़ लेंगे, पॉलिटी पढ़नी है विज़न से पढ़ लिया हमने, है ना? इकोनॉमी पढ़ना है श्री राम से पढ़ लिया, एनवायरनमेंट शंकर से पढ़ लिए, है ना? ये थोड़ा अच्छा माना जाता है। इस तरह से सेट बना करके मिक्स नोट्स आप लेके पढ़ सकते हैं जब नोट्स का बात आया तो, ठीक। अब बात करते हैं बुकों की। तो हमने कहा एनसीईआरटी की बात हमारी हो गई, नोट्स की बात हो गई कि हम हिंदी मीडियम में है तो क्या क्या ले सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में है तो क्या क्या ले सकते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड बुकें। जो स्टैंडर्ड बुकें होती हैं वो बहुत सारी होती हैं, और कई सारे लड़के एक एक टॉपिक के लिए तीन तीन चार चार ले लेते हैं। और मजे की बात यह है कि वो बेचारे जो नए लड़के होते हैं, देखिए वो लड़के जानते नहीं, दरअसल उनकी गलती नहीं है। समस्या ये है ना कि बेचारे वो चाहते हैं कि चाहे कितना भी मेहनत करना है कर लूंगा, कितना भी जगना हो जग लूंगा, कुछ भी करना हो सब कर लूंगा, बस अपने को सिलेक्शन चाहिए। वो खूब मेहनत करते हैं, लेकिन बात यह है ना कि हमें सिर्फ मेहनत नहीं करना है, हमें ये भी देखना है कि जिस चीज पे हम मेहनत कर रहे हैं वो हमें कितना आउटपुट देगा। हम उस पर खूब जान लगा दिए, किसी एक चीज पे खूब जान लगा दिए तो क्या फर्क पड़ता है। मान लीजिए कि हमने हिस्ट्री उठाया, हिस्ट्री का पूरा पूरा का पूरा पढ़ लिया, 4 बार 5 बार 10 किताबें पढ़ ली, क्या हिस्ट्री हमें सिलेक्शन दिला देगा? केवल नहीं दिलाएगा। हमें क्या है ना कि औसत रूप से मेहनत करना है सबके ऊपर। उसकी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिएगा कि जिसका जितना वेटेज है, जिसका जैसे जैसे अंक आते हैं, उसकी उसी के आधार पर अपनी पूरी शक्ति को बांटना है। अब ऐसा नहीं है कि 5 गो लोग हैं तो हम क्या कहिए कि हम सिर्फ 2 लोगों पे ही पूरा जान लगा दिए और 2 को खूब देख लिए, बाकी 3 को ऊपर थोड़ा थोड़ा समय दिए, तो क्या हो जाएगा ना कि हमने यहाँ तो पकड़ा लेकिन यहाँ पर ढेर सारा छोड़ दिया, तो वो नुकसान हो जाता है अपने को। समझ में आई बात? तो हमें क्या करना है कि अपनी पूरी शक्ति को प्रोपोर्शन में बांटना पड़ेगा, है ना? कि सबसे कुछ ना कुछ हम लपेट करके चले। ऐसा ना है कि कुछ को पकड़ ली बाकी को छोड़ दिए। सबको कुछ ना कुछ, जिस जो हमें नहीं भी आता है उसमें भी देखना है कि इसमें भी हम कितना कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कई सारे लोगों को साइंस वाला चीज नहीं समझ में आती है, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना अपने को। लेकिन साइंस में भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको आप समझ सकते हैं, जो आप कर सकते हैं। तो जितना आप समझ सकते, जितना कर सकते उतना करके चलिए, काम हो जाएगा अपना। सारा नहीं करना है, कोई बात नहीं, जितना हमको समझ में आ रहा है हम छोड़ेंगे नहीं, छोड़ना नहीं चाहिए, छोड़ना सही नहीं होता है। आप जो छोड़ रहे हैं ना उसमें भी देख लीजिए कितना हद तक आप पकड़ सकते हैं, जितने हद तक आप पकड़ सकते उसे पकड़ के चलिए। बात इससे क्या होता है ना कि अपने आप में जो चीजें हम पूरी तरह से जहाँ छोड़ रहे थे वहां कुछ तो पकड़ के चले, कुछ तो अंक देगा हमको। बात समझ में आई? तो बुकों की जब हम बात करते हैं तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध होती हैं। तो बुक हम यदि हम एनसीईआरटी ले रहे हैं, नोट्स ले रहे हैं, मैं कॉम्बो पैक के बारे में बात कर रहा हूँ। एनसीईआरटी ले रहे हैं, नोट्स ले रहे हैं, अब हम बुक भी लेते हैं, तीनों को साथ में लेते हैं, तो अब बुकें सारी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं इसीलिए हिस्ट्री ओल्ड वाली देता हूँ जो मिक्स एनसीईआरटी के सेट में, क्योंकि हिस्ट्री ओल्ड वाली में रोमिला थापर, आपका आर एस शर्मा, सतीश चंद्रा, विपिन चंद्रा, अर्जुन देव, ये सारी किताबें ऑलरेडी उसमें मिल जाती हैं। तो स्टैंडर्ड में ये सारी किताबें दोबारा नहीं खरीदनी पड़ती हैं, तो समय की भी बचत होती है। दूसरी बात है कि जो एनसीईआरटी जो स्टैंडर्ड बुक हम लेते हैं, इससे कुछ किताबें तो एनसीईआरटी में हमने पढ़ लिया, बाकी सारी चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं कि देखते हैं, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो हमने उसे नोट से पढ़ लिया, तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एक स्पेक्ट्रम मिलेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए किताबें भी ऐड कर लेंगे रेफरेंस के तौर पे, इसीलिए इन्हें रेफरेंस बुक भी कहा जाता है। जैसे मान लेते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम, पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत पढ़ लिए, इकोनॉमी रमेश सिंह पढ़ लिए, है ना? ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है तो संजीव वर्मा पढ़ लिए। एक आपका मान लेते हैं कि जो भूगोल भूगोल के लिए माजीत या भंडवाल जी को पढ़ लिए, है ना? वहीं इंग्लिश मीडियम के लड़के क्या करते हैं, जी सिलोंग पढ़ लेते हैं या माजिद हुसैन पढ़ लेते हैं, है ना? तो इस तरह से करके जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे एथिक्स हो गया तो इंग्लिश मीडियम में लैक्सिकॉन पढ़ लेते हैं लोग, या जी शुभा राव। हिंदी मीडियम में लैक्सिकॉन का लैंग्वेज थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि वो ट्रांसलेट होता है, तो उसके लिए क्या करते हैं हिंदी मीडियम में लड़के लोग, अभय कुमार पढ़ लेते हैं या जी शुभा राव पढ़ लेते हैं।
तो वो कहीं ना कहीं उनकी ज़रूरत की पूर्ति हो जाती है। इसके अलावा आपका ऐसे हो गया, ऐसे के लिए दृष्टि की जो बुकें होती है वो अच्छी होती है हिंदी में। इंग्लिश में आप चाहे तो एस.सी. गुप्ता या दृष्टि की ही ऐसे ले सकते हैं। इस तरह से करके किताबें बहुत सारी होती हैं अपनी, लेकिन सारी किताब लेने के बजाय जितनी की ज़रूरत है उतनी लीजिए। ये जो मैंने 6 पोर्शन बोला ये इंपॉर्टेंट होते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ये 4 मेन पिलर होते हैं आपके जीएस के। इन चारों के एक एक किताब ले लीजिए। अब रहा ऐसे और एथिक्स, ये 250-250 नंबर के हैं, इन्हें आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। जैसे हैं उसको उतना सम्मान देना पड़ेगा। 250-250 नंबर का पेपर है भाई साहब, तो इसलिए इसको ऐसे इनके लिए किताब ऐड कर लेना चाहिए। तो आप जो भी चीज़ें मैंने अभी बात किया, एनसीईआरटी ओल्ड वाली, न्यू वाली, मिक्स वाली, नोट्स दृष्टि, विजन या मिक्स, है ना, विजन बाजीराम या मिक्स इंग्लिश में, समझ में आई बात, या हिंदी मीडियम की किताबें या इंग्लिश मीडियम की किताबें, आप जो चाहे, या ऑप्शनल जैसे हिंदी साहित्य हो गया, है ना, इसके लिए दृष्टि के नोट्स ज़्यादा बेहतर माने जाते हैं। इसमें 13 प्रिंटेड और 4 हैंड रिटन होते हैं। जो प्रिंटेड होते हैं उसे डीएलपी नोट्स कहा जाता है, और हैंड रिटन वो होते हैं जो सर के द्वारा लिखवाए गए होते हैं। तो हैंड रिटन का अपना एक अलग महत्व हो जाता है क्योंकि वो सर लिखवा रहे हैं, लेकिन उससे सिलेबस कवर नहीं हो पाता है केवल, इसलिए 13 बुक का जो प्रिंटेड सेट है वो भी ऐड करके मैं देता हूँ, तो 17 बुक का सेट हो जाता है। तो इसके अलावा मणिकांत सर के नोट्स हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए, ज्योग्राफी, है ना, तो हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए हिंदी मीडियम में जो सबसे बढ़िया नोट्स होते हैं वो मणिकांत सर के होते हैं, तो वो भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इसके अलावा ज्योग्राफी की जो सबसे बढ़िया ऑप्शनल जो मानी जाती है हिंदी में वो आलोक रंजन होते हैं। भाई इंग्लिश मीडियम में आप क्या नाम है इनका, नाम मैं भूल रहा हूँ, थोड़ा सा नाम याद आएगा तो मैं बता दूंगा बीच में आपको। तो शाहबीर अहमद वाजीराम के फैकल्टी हैं, तो उनके नोट्स आप लेके पढ़ सकते हैं, बढ़िया होता है, समझ में आई बात। और पॉलिटी लेते हैं तो हिंदी में राजेश मिश्रा, इंग्लिश में शुभ्रा मैम। सोशियोलॉजी लेते हैं तो इंग्लिश में उपेंद्र महापात्रा, हिंदी में एस.एस. पांडे, है ना। अगर आप एड में ये पब्लिक एड यानी पवेट लेते हैं तो इंग्लिश में आप ले सकते हैं इनका मोहंती सर का, ठीक होता है। अब वही हिंदी में अगर आप लेते हैं तो अतुल लोहिया ले सकते हैं आप। तो ये तमाम तरह की, मैंने कहा कि ये सारी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध भी हैं, आप कुरियर करा सकते हैं घर बैठे। तो आप चाहे तो जो भी चीज़ें लेनी है आप यहाँ से मंगा सकते हैं, और यहाँ से हम डायरेक्टली आपके घर तक कुरियर सर्विस देते हैं, तो पहुँच जाएंगी। फिलहाल में थोड़ा सा लेट हो जा रहा है पहुँचने में, क्योंकि लॉकडाउन का सिचुएशन चल रहा है, तो थोड़ा बहुत नॉर्मल से ज़्यादा समय लग रहा है, लेकिन घर तक सब कुछ पहुँच जाएगा। तो तैयारी के दम मैंने अभी आपसे जो डिस्कशन किया वो मैंने शुरुआत में बात की कि क्या पढ़े, कैसे पढ़े, है ना, और क्या क्या चीज़ पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे, और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्यों कैसे पढ़ेंगे। अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो क्या भूमिका है, नोट्स पढ़ रहे हैं तो वो कैसे क्या होता है, किस तरह से होता है, और नोट्स में हम क्या क्या ले सकते हैं। बुक पढ़ेंगे तो बुक में कौन कौन सी बुकें कैसे अच्छी होती हैं, क्यों होती हैं, मैं इनका आपको लिस्ट भी भेजा जाएगा। जब आप बोलेंगे कि मुझे ये चीज़ें लेनी है तो उसके बारे में आपको बताया जाएगा। ऑप्शनल का तो कोई लिस्ट नहीं होता है, बट जीएस वगैरह अगर आप लेंगे तो उसको लिस्ट विस्ट भी दिया जाएगा, बताया भी जाएगा, मिक्स का भी, है ना। तो उस तरह से आप उसको देख के मंगा सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको दिखा भी देता हूँ कुछ चीज़ें, थोड़ा सा अभी ये दिखाना थी, क्या है, ये क्या अच्छा, ये देखिए, ये शुभ्रा मैम के नोट्स हैं, है ना, पीएसआईआर ऑप्शनल इंग्लिश मीडियम में। मैं थोड़ा दिखा देता हूँ इसलिए क्या कि आप लोगों को क्वालिटी समझ में आ जाए। क्वालिटी हमारी तो खैर जानते ही आप लोग, जो लोग ले चुके हैं वो जानते हैं, क्वालिटी हमेशा अच्छी रहेगी, आप इसके लिए चिंता ना करिएगा, वो हमेशा अच्छी ही रहती है। इसको पकड़ना आप थोड़ा सा वेट के कारण लग रहा है सरक गया वो, रख दो उसको कुर्सी पे, ठीक से रख दो। ये देखिए आप, ये आप देख सकते हैं, क्वालिटी हमेशा अच्छी रहेगी, क्वालिटी की चिंता आप ना करिएगा, क्वालिटी हम हमेशा अच्छा देते हैं। शुरुआत हम सोचे कि थोड़ा आप लोग अच्छे से बता दें, समझा दें, तो वो हमने कोशिश की। हमें भी ज़्यादा, हम लोग को भी ऐसा नहीं है ज़्यादा, हम लोग जानते हैं हाँ ये है कि अपना कोचिंग है और शॉप है, इतने साल का एक अनुभव है, तो थोड़ा बहुत हम लोग जो जान रहे हैं वो आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये शुभ्रा मैम के नोट्स हैं, क्वालिटी इनकी अच्छी होती है जी। कोई भी चीज़ लेंगे तो अब थोड़ा सा वो दिखा ना हमको, बाजीराम वाला भी थोड़ा दिखा देते हैं, देना हमको।
ये नहीं बाबू, ये तो एनसीईआरटी है, इसको ही पर हम तो छोड़ो, कोई बात नहीं, इसे भी दिखा देंगे। हाँ वो दिखाना, दे दो। थोड़ा सा नोट्स वगैरह भी देख लीजिए, क्वालिटी वगैरह दिखा देते हैं, है ना, क्योंकि सारा समय तो बात करने में ही निकल गया, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर आप लोग देख नहीं पाएंगे। ये देखिए क्वालिटी अच्छी रहेगी, क्वालिटी की चिंता आप ना करिए, क्वालिटी हमेशा अच्छी रहेगी। थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा लीजिएगा, है ना, ब्राइटनेस बढ़ा लेंगे तो आपको अच्छे से दिखाई देगा, समझ में आएगा, है ना। देख लीजिए, लेने से पहले अपनी चीज़ों को आप देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो हटा दो ये सब, ये बहुत सारा होता है, बहुत बड़ा बड़ा मटेरियल होता है, आपको दिखा भी देता है। वो भी पूरा मटेरियल उठा के देना हमको, वो तो बाहर था तब मैंने दिखा दिया, पूरा उठा के दो हमें, उठ जाएगा। लाओ, जैसे आप ये देख रहे हैं ना, ये अभी पैक होगा, ये है प्रियम राज सिंह जी का, है ना, तो ये पैक होगा, ये शायद एनसीईआरटी है, देख रहे हैं आप, है ना। हटा ना आप, थोड़ा विजन कर देना, तो कुछ बुक ना देखना, गिर जाएगा बाबू, गिर जाएगा सारा, ध्यान से। मैं यहीं से दिखा देता हूँ, छोड़ दो, है यहाँ पे कुछ बुकलेट दिखा देते हैं। देखिए ये विजन के नोट्स हैं, हिंदी मीडियम में, तो क्वालिटी इनकी अच्छी रहेगी, क्वालिटी की चिंता आप ना करिए। क्वालिटी हमारा जो लड़के ले रखे हैं वो जानते हैं। थोड़ी सी गर्मी हो रही है, इसलिए थोड़ा पसीना आ रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। पिछली बार बनाया था मैं वीडियो तो कुछ लड़के बोल रहे थे कि सर गर्मी लग रहा था तो जैकेट क्यों पहने थे। कारण होता है जी, क्या करें, अगर अच्छा दिखेंगे नहीं तो हमें कुछ सुनेगा कौन, ये भी दिक्कत होती है। अच्छा दिखना भी जरूरी होता है, थोड़ा सा जब तक से अच्छा से आदमी ना तैयार होकर खड़ा रहे, बैठा रहे, सामने आए, तो वो उस बात का वेटेज भी उसी हिसाब से होता है। आप हमें अभी जानते हैं नहीं उतने अच्छे से, देख लीजिए आप लोग, क्वालिटी अच्छी रहेगी, इसके लिए चिंता आप ना करें कभी भी। यहाँ पे किसी भी चीज़ का दिक्कत नहीं होता जी, क्वालिटी को लेकर के। देखिए कई बार क्या होता है ना कि कुछ लोग क्या करते हैं ना कि रेट को कम करके देते हैं, तो उनके पीछे कारण ये होता है ना कि वो मटेरियल के ऊपर कवर रहेगा कुछ और अंदर की चीज़ें रहेंगी कुछ और। कई बार क्या होता है कि अंदर की चीज़ें गायब रहती हैं, आपका रहेगा मटेरियल, मान लेते हैं कि 1 किलो का मटेरियल है, तो वो उसमें 750 ग्राम तक का ही मटेरियल होगा। वो मतलब क्या है कि पेजेस जो है वो बीच में से निकाल ली जाती हैं, कहने के लिए वो भी विजन है, लेकिन वो ऐसे करते हैं, पेपर की क्वालिटी खराब देंगे, इंक की क्वालिटी खराब यूज करेंगे, वो चलेगा ही नहीं, कुछ दिन के बाद वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। वो पेपर क्वालिटी रहेगी, थोड़ा सा 2 बूंद पानी पड़ेगा फट जाएगा नोट्स। तो थर्ड क्वालिटी का देते हैं लोग, कई सारे लोग उस तरह से करके, और अपना जो है खर्चे को मेंटेन करते। कोई भी घर से नहीं देता है जी, अगर वो रेट कम करके दे रहा है तो कुछ ना कुछ करेगा, घर से कोई थोड़े देगा, आप समझ रहे हैं ना, घर से कोई नहीं देगा, वो अपना हिसाब बना लेते हैं लोग, और उसी हिसाब को बना करके सामान देते हैं लोग। ये मैंने कुछ विजन के नोट्स को आपको दिखा दिया कि विजन के नोट्स होते हैं ऐसे होते हैं। कुछ स्टैंडर्ड बुकें दिखा देते हैं, कई लड़के कहते हैं कि सर स्टैंडर्ड बुकें कैसी होती हैं। अच्छा, ये देखिए, ये है इंडियन इकोनॉमी बाई आर.एस. ये रमेश सिंह, देख लीजिए आप, तो ये हो गया रमेश सिंह की किताब हो गई, आप देख सकते हैं। ये तो बुक्स है, इसकी क्वालिटी क्या दिखाना, ये सब तो खुद ओरिजिनल चीज़ें होती हैं। इसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा आपका, ये क्या, ये प्रीवियस ईयर है, ये पेपर 1 का प्रीलिम्स के, अरिहंत का है ये। तो इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन होंगे, उनका आंसर होगा। ये लेक्सिकॉन की किताब है, इंग्लिश मीडियम में, ये एथिक्स के लिए यूज की जाती है। बहुत बहुत ही डिमांडेबल किताब है इंग्लिश मीडियम के लिए। हिंदी मीडियम में थोड़ा सा ट्रांसलेट होने के कारण इसका लैंग्वेज जो है थोड़ा टफ हो जाता है, इसलिए हिंदी मीडियम वालों को थोड़ी सी किताब कहीं ना कहीं दिक्कत करती है। इसके अलावा ये भारतीय समाज, राम हो जाए, ये सारी स्टैंडर्ड बुक हैं जी, समझ में आई बात।
अब थोड़ा से एनसीईआरटी दिखा देते हैं। देखिए ये है ओल्ड एनसीईआरटी, आप देख सकते हैं ओल्ड एनसीईआरटी जीरोक्स में होती है, इसकी बुक नहीं आती है। कुछ लोग 11-12 की यानी आर एस शर्मा सतीश चंद्र की ओल्ड एनसीईआरटी का बुक भी बेचने का दावा करते हैं, लेकिन वो किताब जो होती है वो बिल्कुल बकवास होती है ना, और किताब चलती नहीं है, बहुत जल्दी वो खत्म हो जाती है, मिट जाते हैं सारे के सारे लेटर मिट जाते हैं उसके। ये ओल्ड एनसीईआरटी, लेकिन हमारी ओल्ड एनसीईआरटी की क्वालिटी बढ़िया होती है जी। देखिए आप, लेटर का साइज हम ना थोड़ा बड़ा रखते हैं, समझ में आया आप। लेटर का साइज यही छोटा कर दिया जाएगा ना, तो एक एक सेट पे 800 900 का अंतर हो जाता, थोड़ा सा अंतर लेटर के साइज में करने पे, वही सारी चीजें यहाँ पे की जाती हैं। नाम लड़के का सुनाई देता है कि भाई ये भी ओल्ड एनसीईआरटी, वो भी ओल्ड एनसीईआरटी है, तो ये महंगा वो सस्ता, यही सब होता है जी। लेटर का साइज छोटा कर देंगे लोग, पेपर की प्रिंट की क्वालिटी उसके साथ समझौता करेंगे लोग, तो फिर हो जाती है चीजें, अपनी लागत में आ जाती हैं। ये तो ओल्ड एनसीईआरटी थी, वैसे ये न्यू एनसीईआरटी है।